Hello, this is immigration attorney Ms. Pat Chowdhury. How are you doing? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके सामने आई हूँ अपने F1 इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा के उस प्रोग्राम के सिलसिले में एज अ पार्ट ऑफ इट कि जिसमें हमने कहा था कि हम एलैबोरेटेड बातें करेंगे कि अगर आप F1 इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा लेने में इंटरेस्टेड हैं तो क्या फैक्टर्स हैं जो कि कंसीडर होते हैं, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उस वक्त क्या चीज़ें वैल्यूएबल हैं, क्या चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि उन पे अमल किया जाए। सो आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में पर्टिकुलरली कि इंटरव्यू के दौरान क्या होता है। अब आपने एडमिशन ले लिया, आपको I-20 इशू हो गया, अब आपने इंटरव्यू के लिए कॉन्सुलेट के सामने जाना है, कॉन्सुलर ऑफिसर के सामने, और वो आपसे बात करेंगे और आपसे बात करके उन्होंने फैसला करना है, ये उनकी डिस्क्रेशन है, उनका फैसला है, उनकी स्वाबदीद है कि वो आपको वीजा देते हैं या नहीं देते हैं। जिस वक्त आप ऑफिसर के सामने जाते हैं तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको अपने ज़हन में रखना चाहिए, जिन पे आपको अमल करना चाहिए। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं होता, कोई ऑफिसर्स के सामने कोई फॉर्मेट नहीं होता पूरा कि उन्होंने पर्टिकुलरली वो आपसे 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस करने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफिसर्स जो उनसे आपसे अपने माइंडसेट के मुताबिक आपके F1 वीज़ा से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और उनका फैसला करना उस पर उनकी अपनी डिस्क्रेशन होता है कि जी वो क्या फैसला दे रहे हैं आपसे बात करने के बाद। सो 2-3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए ऑफिसर के सामने जाएं, विंडो पे जाएं, तो आपने क्या बातें जहन में रखनी है। नंबर 1, आपकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपको नीडी नज़र नहीं आना, आपको ये नहीं नजर आना कि मैं तो बस मेरा इधर आने का मकसद ही है कि किसी तरह मैं F1 वीजा लूं और मैं अमेरिका पहुंच जाऊं। बिल्कुल नहीं, आपको कॉन्फिडेंट, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, आपका बात करने का तरीका, आप किस अटायर में गए हैं, आपका लिबास किस तरह का है, इट शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। नंबर 2, आपने टू द पॉइंट बोलना है। बहुत ज्यादा अगर हाँ या ना में क्वेश्चन है तो हाँ या ना में जवाब देना है, आपने उसको एलैबोरेट नहीं करना अनलेस के ऑफिसर आपसे पूछे कि अच्छा जी आप इसको आप ज्यादा एक्सप्लेन करें या बताएं। नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका मकसद जो है, जब ऑफिसर आपसे बात करे तो उसको ये ना लगे कि आपका मकसद फ्रॉडुलेंटली है या कोई इस तरह का रीजन है कि आप सिर्फ अमेरिका पहुंचना चाहते हैं। जैसे पहले भी मैंने बात की कि आपका मेन मकसद स्टडीज के लिए आना नहीं है, आपका मेन मकसद अमेरिका आना है। सो ये चीज आपने उनको बिल्कुल फील नहीं होने देनी जब उन्होंने आपसे बात करनी है। नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंटली, आपको अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज जिसने आपको I-20 इशू किया है और अपने प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम किस सिलसिले में है, आपने इसमें एडमिशन क्यों लिया है। ऑफिसर आपसे क्लियरली ये पूछ सकता है कि अच्छा आपने कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, कितने प्रोग्राम्स में अप्लाई किया। बिल्कुल उनको सही जवाब दें कि जी मैंने से आपने 7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, तो उनको बताइए कि हाँ जी मैंने 7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। उन्होंने आपसे फिर पूछा कि अच्छा आपको एक्सेप्टेंस कहाँ से मिली, आपको अगर 2 से मिली, कहिए कि जी मुझे 2 कॉलेजेस से एक्सेप्टेंस मिली। सेकेंडली, आपको जानकारी अपने प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपसे ऑफिसर ये पूछ सकते हैं कि क्या रीजन है कि आपने इस प्रोग्राम में एडमिशन लिया और आप जो हमसे इसका I-20 लिया और आप इस प्रोग्राम में जाके फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं। तो आपका जवाब बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए। देखिए, एक हमारा फिक्रा होता है रटा रटाया बोलना, आपने रटा रटाया नहीं बोलना जिससे ऑफिसर को ये लगे कि ये 2-3 लाइनें रट के आए हैं और जब मैंने इनसे ये क्वेश्चन किया है तो इन्होंने मुझे ये जवाब दे दिया रटा रटाया। वो दे कैन प्रेडिक्ट दैट। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपको नंबर 1, जैसे फिर मैंने पहले कहा, बहुत ज़रूरी है कि अपने प्रोग्राम के बारे में, अपने कोर्स कंप्लीशन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मैं क्या इसमें पढ़ने जा रहा हूँ, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, मुझे क्या इंटरेस्ट है और जो डिग्री मुझे मिलेगी उसमें मेरा क्या इंटरेस्ट है।
किस तरह वो रिलेटेड है मेरी प्रीवियस एजुकेशन से, पुरानी एजुकेशन से, पुरानी डिग्री से, और किस तरह मैं फर्दर अंस में अपना इंटरेस्ट पूरा कर सकता हूँ ये डिग्री अवेल करने के बाद। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जब आप कॉन्फिडेंटली ये पॉइंट्स बोलते हैं ऑफिसर के सामने, तो कोई ऐसा रीजन नहीं होता कि ऑफिसर आपको वीजा रिफ्यूज करेगा या नहीं अलाउ करेगा कि आप यूएस में आए और आके अपनी